नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। इसमें वंदे मातरम को लेकर देश में जिद्दोजहद चल रही है। आप भी जानना चाहेंगे वंदे मातरम को लेकर क्यों विवाद हो रहा है। जुलाई में राज्यसभा और लोकसभा से वंदे मातरम के लिए जो कानून बना है वो क्या है, कितनी इसमें सजा का प्रावधान है, कितना जुर्माना है और सजा और जुर्माना वंदे मातरम पर कब लगेगा, इस सब विषय को लेकर आज चर्चा करते हैं। 29 जुलाई 2026 को राज्यसभा में वंदे मातरम के सम्मान को लेकर संशोधन बिल पेश किया गया, जो वहां से पास हुआ और 30 जुलाई को लोकसभा से पास होने के बाद में राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर करने के बाद ये कानून बन गया। कानून क्या बना? जो सम्मान राष्ट्रगान को था वही सम्मान अब इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम को मिलेगा। जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा 1896 में और इसके बाद 1950 में ये लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय गीत का कानून बना। अब विवाद क्या है? कांग्रेस ने अभी अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग में यह घोषणा की कि हम वंदे मातरम के 6 छंद को नहीं गाएंगे, केवल 2 छंद को ही गाएंगे, क्योंकि 1937 के अंदर यह तय किया गया था कि 6 छंद की बजाय 2 ही छंद गाए जाएं। जिन्ना ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे जिन्ना जी, उन्होंने इसका विरोध किया कि ये हमारे धर्म में रुकावट डालता है। उस समय सभी ने इसकी सहमति दे दी और 1939 में महात्मा गांधी ने ये लिखा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत लोगों की आत्मा में बसा हुआ है। हम इसको 2 छंद के लिए कहें या 6 छंद के लिए कहें, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वंदे मातरम लोगों के मन में बसा हुआ है, यह कहकर महात्मा गांधी ने अपना स्पष्टीकरण दिया था। मतलब क्या था कि चाहे हमने 2 छंद को गाने की अनुमति दी हो, लेकिन लोग इसके 6 छंद को ही अनुमति देते हैं। यह महात्मा गांधी का आशय था स्पष्टीकरण के पीछे। आज इसकी कांग्रेस को विरोध करने की क्या जरूरत पड़ गई? पहले सबसे पहले बताता हूं, अभी जो संशोधन हुआ वंदे मातरम गीत को लेकर, इसमें यह कहा गया कि इसको राष्ट्रगान के बराबर दर्जा मिलेगा। जानबूझकर जो इसमें व्यवधान डालेगा, रोकेगा या अपमान करेगा, उसके ऊपर 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुर्माना तो संबंधित न्यायालय तय करेगा और 3 साल की अधिकतम इसमें सजा है। अगर दोबारा अपमान करता है, दोबारा उसका फिर दोषी पाया जाता है वंदे मातरम गीत का अपमान करने का, तो फिर उसमें 1 साल की सजा अनिवार्य है। मतलब 1 साल की सजा तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। ये तो प्रोविजन है। अब किसी की दम नहीं है। कोई भी पार्टी कुछ भी आदेश जारी कर दे, कुछ भी फरमान जारी कर दे, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे, और वो चला के वंदे मातरम गीत का अपमान नहीं कर सकता। हाँ, इस कानून में यह भी लिखा हुआ नहीं है कि सब गाना जरूरी है, इसको गाना जरूरी है ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अगर आपको गीत आता नहीं है, आपको कोई धार्मिक इसमें प्रतिबंध आड़े आता है, आपकी आस्था इसमें कहीं आहत होती है, तो आप मौन होकर खड़े हो जाओ। गाने की जरूरत नहीं है। आप इसका केवल अपमान मत करो, आप इसको रोको मत।
बीच में व्यवधान नहीं पहुंचाओ, आपको कल इतना सा करना था। अरे कांग्रेस यही कह देती भाई हमको कांग्रेसियों को इसको गीत को गाएंगे नहीं, हम केवल मौन खड़े रहेंगे। आप दो छंद भी क्यों गाते हो, मत गाओ ना। कौन कहता आपसे जबरदस्ती कर रहा है कोई आपसे कि नहीं आपको गाना जरूरी है, आप कांग्रेसी हो इसलिए आपको भोज गाना जरूरी है, इसी ने कहा आपको। फिर आप क्यों ये बात करो 6 छंद की जगह 2 छंद गाएंगे, जब आपको कानून गाने की बाध्यता कर ही नहीं रहा, कानून के खिलाफ कोई कर रहा है, आप इसका अपमान नहीं करोगे, आप इसको बीच में व्यवधान नहीं पहुंचाओगे, आप बीच में इसको रोकोगे नहीं, बस इतनी सी बात है। जिसको नहीं गाना वो मौन खड़े हो जाए, जिसको गाना है वो गाओ, जिसको पूरा आता है वो पूरा गाए, जो नहीं आता वो चुपचाप खड़े रहे। केवल हमको इसका चला के अपमान नहीं करना। अब आम जनता को ये बात समझ लेनी चाहिए, इन बड़े नेताओं को तो हजारों केस लगे रहते हैं, ये तो कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं, ये तो जमानत पे भी आ जाते हैं, इनकी जमानत ही हो जाती है, इनको सैकड़ों वकील खड़े हो जाते हैं, इनके तो हजारों पक्षकार बन जाते हैं। आम जनता के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमको वंदे मातरम गीत का भी सम्मान करना है। हमें क्या करना है, बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना। अगर आपको पूरे 6 छंद आते हैं तो 6 छंद गाओ, जितने छंद इसके वंदे मातरम गीत के आते हैं उतने छंद गा लो। नहीं आता है तो शांति से खड़े रहो, मौन रहो, इसका अपमान मत करो, इसमें व्यवधान मत डालो, इसको बीच में रोको मत। अभी कांग्रेस ने जो 15 अगस्त में किया, जो गलती हुई उस गलती को दोहराने के लिए क्या किया इन्होंने, कांग्रेस की कार्य समिति की मीटिंग में घोषणा कर दी कि हम तो 2 ही छंद गाएंगे। तो इसलिए पूरे भारतवासियों को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। अगर आप लोकसभा में जो कानून बनता है उसकी अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी पालना नहीं करेगी, विपक्ष का नेता पालना नहीं करेगा, तो फिर आप आम जनता से क्या उम्मीद रखते हो? फिर आप संविधान की किताब जेब में लेके क्यों घूमते हो? भाई लोकसभा में तो संविधान चलता है लोकसभा से, और उसको पूरी देश की जनता मानती है। अब आप नहीं मानोगे और आप कहते हो संविधान में जेब में लेके घूमूंगा पर मानूंगा नहीं, तो आपका संविधान लेके घूमने का उचित क्या निकला? भारतवासियों को इतना मूर्ख नहीं समझना चाहिए कि आप कहोगे जो मान लेंगे। अरे राष्ट्रगान का सम्मान करते थे हम, करते आए, करते रहेंगे, तो राष्ट्रगीत का भी सम्मान करेंगे। हमें खड़ाई तो रहना है, हमें व्यवधान तो नहीं डालना। जिसकी खड़े रहने की बस की नहीं है वो बैठ भी सकता है, सीधा बैठ सकता है, मौन बैठ सकता है, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, व्यवधान नहीं डाल सकता, किसी को रोक नहीं सकता, बस इतना ही तो करना है। और ये राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की बात नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र की बात है। अगर हम इसका अपमान करेंगे, लोकतंत्र का अपमान है। लोकसभा राज्यसभा किसी व्यक्ति की नहीं है, देश के चुने हुए लोगों की है। देश के करदाताओं के द्वारा ये तंत्र चलता है, हमारा ही पैसा नेता उपयोग करते हैं। इनको जो वेतन सुविधाएं जो मिलती है आम जनता के पैसों से ही मिलती है। ये बात इन नेताओं को नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप कोई भी कानून बनाते हैं तो देश के हित के लिए बनाते हैं, देश के सम्मान के लिए बनाते हैं और देश के लोगों के लिए बनाते हैं। ये बात आम नागरिक जानते हैं, लेकिन आप नागरिकों में ये भ्रम फैलाना चाहो कि हमारे यहाँ लोकसभा में तो पार्टियों के हिसाब से कानून बनते हैं, तो फिर कभी आप राज में आओगे तो आपका भी सम्मान नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र का सम्मान करने में ही नेताओं का सम्मान है। अगर लोकतंत्र में नेता राज्यसभा लोकसभा के नियमों की पालना नहीं करेंगे, उसके बनाए गए कानून की पालना नहीं करेंगे, तो फिर आपका भी कोई सम्मान होने वाला नहीं है। यह बात सभी नेताओं को ध्यान से देनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।